सवाल नंबर 1, शुगर होने पर कौन सी 4 सब्जियां नहीं खानी चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाना सही होता है? सवाल नंबर 3, गठिया या जोड़ों के दर्द होने पर क्या खाना जहर होता है? सवाल नंबर 4, पुरुषों को खजूर खाने की सलाह क्यों दी जाती है? सवाल नंबर 5, लहसुन और शहद एक साथ खाने से क्या होता है? और सवाल नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं के लिए चने खाना क्यों जरूरी है? सवाल नंबर 1, लहसुन और शहद एक साथ खाने से क्या होता है? दरअसल लहसुन को शहद के साथ खाने से कई बीमारियों में लाभ मिलता है। यह खुजली की समस्या को खत्म करने में असरदार है। इसके अलावा यह फंगस संक्रमण से पुरुषों के शरीर की रक्षा करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। कई लोगों को खराब खान-पान की वजह से पुरुषार्थ समस्या का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ता है। शहद और लहसुन के सेवन करने से पुरुषों को इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। लहसुन और शहद का सेवन दिल की बीमारियों के बचाव में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लहसुन और शहद से कार्डियोप्रोएक्टिव एक्टिविटी मिलती है। इनके नियमित सेवन से दिल की बीमारियां होने का खतरा कम होता है। इसके अलावा रोजाना खाली पेट लहसुन खाना बेहद फायदेमंद माना जाता है। सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन वजन कम करने में असरदार है। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा फैट को बंद करने में मदद करते हैं। इसके अलावा लहसुन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे मोटापे की समस्या दूर होती है। हर सुबह खाली पेट लहसुन का सेवन करने से कैंसर से बचने में मदद भी मिलती है। सवाल नंबर 2, क्या ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाना सही होता है? दरअसल फ्रूट और नट्स को हेल्दी डाइट में शुमार किया जाता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाने से इसका टेस्ट बेहतर हो जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए यह चबाने में आसान हो जाता है। जिन लोगों के दांत कमज़ोर है उन्हें नट्स को भिगोकर खाना चाहिए। इसके साथ ही कई ड्राई फ्रूट को कुछ दिनों तक भिगोया जाए तो वो अंकुरित होने लगते हैं। ऐसा होने से इन चीज़ों की न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। इसके अलावा अखरोट और बादाम जैसे ड्राई फ्रूट की तासीर गर्म होती है। गर्मी के मौसम में इससे नुकसान पहुंच सकता है। पानी में भिगोने से इनकी हीट वाटर में ही घुल जाती है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाने से इनमें मौजूद फैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है और इसे पचाना आसान हो जाता है। सवाल नंबर 3, शादीशुदा महिलाओं के लिए चने खाना क्यों ज़रूरी है? दरअसल काले चने का इस्तेमाल हर घर में होता है। लोग इसे कई तरह से खाना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि काला चना शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहतरीन फूड्स होता है। जो महिला कम कामेच्छा से परेशान हैं, उनके लिए काला चना बेहतरीन चीज़ होता है। चने में फाइटोस्ट्रोजन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है, जो महिलाओं के लिए सेक्स हार्मोन की तरह काम करता है। ऐसी महिला 100 ग्राम उबला हुआ काला चना सुबह स्नैक्स में या फिर शाम को स्नैक्स में ले सकती हैं। इसके अलावा काले चने के कई और भी फायदे होते हैं, जैसे जो लोग कब्ज की दिक्कत से परेशान हैं, उन लोगों के लिए काला चना बेहद फायदेमंद है। चने में अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो कब्ज की दिक्कत को दूर करने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चने का सेवन करना आंखों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। चने में बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है और साथ ही आँखों को यूवी रेंज और ब्लू लाइट से बचाता है। अगर आप हरी सब्जियों के साथ काले चने का उपयोग करेंगे तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ ही जो लोग सर में खुजली और खुश्की से परेशान हैं, वह काले चने का पाउडर बनाकर उसका पेस्ट सिर पर लगा सकते हैं। यह आपके न सिर्फ पैसे बचाएगा बल्कि सिर की स्किन पर होने वाली कई दिक्कतों को दूर भी करेगा। सवाल नंबर 4, गठिया या जोड़ों में दर्द होने पर क्या खाना ज़हर होता है? दरअसल गठिया के मरीजों को ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। प्रोटीन युक्त भोजन गठिया के मरीजों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गठिया के मरीजों को फ्रिज में रखी हुई दही, खट्टी और ठंडी छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आइसक्रीम, कुल्फ़ी और बर्फ़ से बनी चीज़ों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही शकवरी, पत्ता गोभी, पालक, मशरूम, टमाटर, सोयाबीन तेल जैसी सब्जियों का गठिया से पीड़ित व्यक्तियों को परहेज करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड को प्रिजर्व करने के लिए ट्रांस फैट का इस्तेमाल किया जाता है और यही ट्रांस फैट इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा सकता है। गठिया के मरीजों को प्रोसेस्ड फूड, पैकेट मील्स और स्नैक्स खाने से बचना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप गठिया के मरीज हैं तो आपको अपने खाने में मीठे की मात्रा कम करनी होगी। खास तौर से आपको एडिड शुगर कम करना होगा। एडिड शुगर कैंडी, सोडा और आइसक्रीम जैसी चीज़ों में पाया जाता है। इसके अलावा शराब गठिया के लक्षणों को और उभारने का काम करता है। गठिया के मरीजों के शराब पीना भी बिल्कुल मना होता है। सवाल नंबर 5, पुरुषों को खजूर खाने की सलाह क्यों दी जाती है?
दरअसल पुरुषों के लिए खजूर के सेवन के स्वास्थ्य लाभ होते हैं। खजूर में कैलोरी, फाइबर, प्रोटीन, पोटेशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए इसके सेवन से पुरुषों में शारीरिक ताकत बढ़ती है और कमजोरी दूर होती है। पुरुषों में खजूर के सेवन से पाचन तंत्र की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके सेवन से कब्ज को कम करने में सहायता मिलती है, जिससे पेट की समस्याओं में आराम मिलता है। इसलिए पुरुषों को रोजाना खजूर का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही खजूर खाने से आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। खजूर में विटामिन बी और कोलिन पाया जाता है, जो याद करने की शक्ति और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा खजूर पुरुषों में स्पर्म काउंट और स्पर्म की क्वालिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद कम होता है, इसलिए इसके सेवन से ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसलिए डायबिटीज़ से पीड़ित पुरुषों को खजूर का सेवन करना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसका सेवन आप रात में दूध के साथ कर सकते हैं। इसे आप दूध में उबाल कर भी पी सकते हैं। खजूर को आप रात में पानी में भिगोकर रख सकते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसे दोपहर में सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ होने पर कौन सी 4 सब्जियां नहीं खानी चाहिए? दरअसल डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी को हो जाए तो ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ती है। ऐसे में उसे अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए हमेशा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना पड़ता है। इसलिए डायबिटीज़ के रोगियों को 4 सब्जियों के सेवन से दूर रहना चाहिए। जैसे नंबर 1, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर सब्जियों को इसके कॉम्बिनेशन में पकाया जाता है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, आलू टिक्की, इन सभी चटपटी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। नंबर 2, इस बात में कोई शक नहीं है कि शकरकंद सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और बीटा कैरोटीन मधुमेह के रोगियों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं। चूँकि यह एक मीठी चीज़ है, इसलिए डायबिटीज़ में इसे खाना सही नहीं है। नंबर 3, खाने में मटर मिलाने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन इस सब्जी को कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च का रिच सोर्स माना जाता है, जिसकी वजह से इससे दूरी बनाना ही बेहतर है। मटर खाने से डायबिटीज़ के मरीजों का डाइजेशन खराब हो सकता है। नंबर 4, मक्के को आग में पकाकर या फिर उबालकर खाने का चलन है। इसका टेस्ट कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए यह नुकसानदेह है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट्स का रिच सोर्स है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है।